हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 175 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ESIC हो गया, RRB, एम्स हो गया, आपका ITBP, SSB, सिपाही फार्मासिस्ट और बाकी जितने भी आपके डिफरेंट एग्जाम्स होते रहते हैं ना, और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रेपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। स्टार्ट करते, देखिए क्वेश्चन है हमारा, और देखिए इसके जो बाकी के पार्ट्स मैंने देखिए 25 क्वेश्चंस के पार्ट्स अपलोड किए हैं। तो इसके बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं चैनल पे, अगर आप लोग नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, question in which classification system drugs are arranged according to the external characters of the plant part or animal part। ओके, कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रग्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ द प्लांट पार्ट के जो एक्सटर्नल करेक्टर है, जैसे उसकी कलर कैसा है ना, शेप कैसी है, इस टाइप से एक्सटर्नल करेक्टर के अकॉर्डिंग जो है प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट के एक्सटर्नल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, टैक्सोनॉमिकल में, फार्माकोलॉजिकल में या अल्फाबेटिकल। देखिए एक्सटर्नल करेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना उसमें, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो है आपके जो टैनिन्स वाली ड्रग में ही टैनिक एसिड आता है, जो आपके हाइड्रोलाइजेबल, देखिए टैनिन्स में आपके एक तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं और एक क्या होते हैं, कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं। ओके, तो कई बार ना ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन सा हाइड्रोलाइजेबल है, कौन सा कंडेंस्ड है। तो हाइड्रोलाइजेबल में आपका मायरोबैलन आता है, बहेरा आता है, अर्जुना आता है, और टैनिक एसिड आता है, और आंवला आता है। और जो कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं, इसमें आपका अशोका आता है, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू और एक टीरोकार्पस आता है। ओके, तो ये आपके होते हैं क्या, कंडेंस्ड टैनिन्स। तो इसके ऊपर भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आपका जो है टैनिक एसिड के बारे में पूछा, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। ओके, देखिए चिबुलिक एसिड है, गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज है, इलाजिक एसिड बीटा स्टिरोल है, या विटामिन सी एंड फाइलम में। विटामिन सी तो जो आपका आंवला होता है ना, आंवला में प्रेजेंट होता है ना। आंवला जो मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में बताया आंवला, तो आंवला में विटामिन सी और फाइलम्बिन प्रेजेंट होता है। तो आपका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है टैनिक एसिड का, वो आपका गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है आपका 2 राइट हो जाएगा। बाकी इलाजिक एसिड बीटा स्टिरोल जो है किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका जो अर्जुना होता है ना, अर्जुना जिसकी फ्लैट बार्क होती है, और सोर्स क्या होता है, टर्मिनल अर्जुना, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है, और ये कार्डियोटोनिक होता है, और इसकी फ्लैट बार्क होती है। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि किसकी बार्क जो फ्लैट शेप की होती है, तो अर्जुना जो है इसकी फ्लैट बार्क होती है, मतलब बार्क की शेप है ये, तो फ्लैट होती है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अर्जुना जो है इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके हैं इलाजिक एसिड एंड बीटा स्टिरोल। तो आपका जो आंसर जो है टैनिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज प्रेजेंट है। आंसर आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग इज मेनली यूज एज यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका जो टैनिन्स की ड्रग के यूज के ऊपर क्वेश्चन आया, हमने देखा था इनके यूज, सारी की सारी टैनिन्स की ड्रग्स के यूज मैंने आपको बता दिए। अब आप बताइए इसका आंसर, यूटेरिन टॉनिक होता है और ऑक्सीटोसिक होता है। तो देखिए आपका अर्जुना दिया है, टैनिक एसिड दिया है, बहेरा दिया है, अशोका दिया है। तो देखिए अर्जुना जो होता है ये तो हमारा क्या होता है, कार्डियोटोनिक होता है। क्या होता है अर्जुना, कार्डियोटोनिक होता है, और क्या होता है, हाइपोटेंसिव भी होता है। ओके, टैनिक एसिड जो होता है ये एस्ट्रिंजेंट है, और ओके जो बहेरा होता है ये भी एस्ट्रिंजेंट होता है। तो आपका जो यूटेरिन टॉनिक और ऑक्सीटोसिक है, ये आपका क्या बच गया, ऑप्शन अशोका बार्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, अशोका बार्क, जो आपके किस में आता है, कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है। किस में आता है, कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है। अशोका का सोर्स क्या होता है, सराका इंडिका। अशोका का सोर्स क्या होता है, सराका इंडिका। अशोका की फैमिली बताइए, जो लिकोरिस की भी होती है, कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी। जो सना की भी होती है ना, वही अशोका की फैमिली है। तो इसका जो है अशोका का सोर्स है ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ सराका इंडिका, और जो नाम से पता लग रहा है कि बार्क है ना। तो और जो है फैमिलीज लेग्यूमिनोसी, ध्यान रखना है। और इसके यूज़ क्या है, ये एज ए यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक यूज़ किया जाता है अशोका। ओके,
अभी देखिए दोबारा से मैंने यहाँ पे यूजेस लिख दिए हैं टैनिन्स की ड्रग के। तो इसमें टैनिक एसिड आपका एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन है, अर्जुना कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव होता है, मायरोबैलन जो होता है इसको हर्डा भी बोलते हैं, मायरोबैलन को हर्डा। ओके, तो ये होता है अस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव। आंवला डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव और इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश। ओके, च्यवनप्राश खाते हैं ना सर्दियों में, तो इसमें भी आंवला प्रेजेंट है। बहेरा में एस्ट्रिंजेंट होता है, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला चूर्ण। देखिए त्रिफला चूर्ण जो है ना, तो इसमें देखिए आपका एक तो क्या है, देखिए बहेरा हो गया इसमें, है ना, और ये त्रिफला में आंवला भी है, आंवला बहेरा, और एक ना हर्डा भी होता है जो आपका मायरोबैलन है ना, ये भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आपका अशोका बार का यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। टीरोकार्पस हाइपोग्लाइसेमिक होता है, टीरोकार्पस जो है क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ओके, और पावरफुल एस्ट्रिंजेंट भी होता है टीरोकार्पस। और ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू का क्या है, ब्लैक कैटेचू एस्ट्रिंजेंट फॉर बॉयल्स स्किन इरप्शंस मेनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, और जो पेल कैटेचू एस्ट्रिंजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट्स इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन असफोइटिडा। असफोइटिडा डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है, क्या होता है सिनोनिम, डेविल्स डंग। ओलियोगम रेजिन, जो ओलियोगम रेजिन्स में आपकी मैं 3 ड्रग हमेशा बताती हूँ, गुगुल, मिर और असफोइटिडा, है ना। असफोइटिडा का सोर्स क्या है, फिरूला फोइटिडा, क्या होता है, फिरूला फोइटिडा। फैमिली इज अम्बेलिफेरी असफोइटिडा की। ओके, इसको हिंदी में हींग बोलते हैं एसाफोइटिडा, है ना, कार्मिनेटिव भी होता है ये एसाफोइटिडा। और इसका प्रिंसिपल इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फिरूलिक एसिड जो होता है ना, फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी बोसवैलिक एसिड किसमें, बोसवैलिया, बोसवैलिया सिराटा जो होता है ना, बोसवेलिया में बोसवैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टाइरीन दिया है। बाकी कैप्सेसिन जो आपका कैप्सिकम जो होता है ना, उसमें हमने देखे थे कैप्सेसिन, कैप्सेंथीन, कैप्सेंथीन जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, रेड कलर जो होता है कैप्सिकम का, उसके लिए कैप्सेंथीन होता है, और कैप्सेसिन होता है ये पंजेंट होता है। ओके, तो ये सारी बात हो गई, तो आपका आंसर फिरोलिक एसिड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन्स विच पोलर लॉन्ग चैन फैटी एसिड। तो कैस्टर ऑयल जो आपका रिसिनस ऑयल भी जिसको बोलते हैं, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्बिनस इसका सोर्स है, यूफोरबिएसी फैमिली होती है कैस्टर ऑयल की। देखिए इसमें जो है पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है आपका रिसिनोलिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए रिसिनोलिक एसिड जो है कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पूछे कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज रिसिनोलिक एसिड। और जो रिसिनोलिक एसिड होता है कैस्ट्रोल का, जो इरिटेंट एक्शन है, कैथार्टिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो भी इरिटेंट एक्शन ऑफ रिसिनोलिक एसिड की वजह से ही होती है, कैथार्टिक प्रॉपर्टी। ओके, तो कैस्ट्रोल के बारे में सारी बातें इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रिसिनोलिक एसिड होता है, और जो ये रिसिनोलिक एसिड का पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कैस्ट्रोल में प्रेजेंट होता है। ओके, कैस्ट्रोल में मेनली जो है रिसिनोलिक एसिड ही प्रेजेंट है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है रिसिनस ऑयल इसका सिनोनिम, और फैमिली यूफोरबिएसी सोर्स रिसिनस कॉम्बिनस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। विनका देखते ही समझ जाइए कि इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। सबसे मेन, सबसे पहली बात, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग में क्या था आपका, विनका क्या है, इंडोल अल्कलॉइड है। कैथरैंथस रोजियस, कैथरैंथस रोजियस इसका सोर्स होता है। पेरीविंकल, पेरीविंकल एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेरीविंकल इज अ सिनोनिम ऑफ विनका का सिनोनिम है पेरीविंकल। विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन विनका में प्रेजेंट होता है। अब पूछ लेंगे कि विन क्रिस्टिन में कौन सी रिंग है, तो क्या कहेंगे, सिंपल, क्योंकि इंडोल अल्कलॉइड की ड्रग पढ़ रहे हो ना, विनका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, तो कौन सा रिंग है विन क्रिस्टिन में, इंडोल रिंग प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा गया करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स, तो मैंने आपको बताया था कैथरैंथस रोजियस। फैमिली तो बताइए, फैमिली रह गई आपको, साइनेसी फैमिली होती है ना इसकी विनका की। तो देखिए सिफालिस रोजियस है, कैथरैंथस रोजियस, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेमोन इज द ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोपाइज्ड शूट्स ऑफ सिनेमोमम जेल एनिकम। सिनेमोन का सोर्स देख ले, सिनेमोन जो होता है ना दालचीनी जिसको बोलते हैं ना, तो सिनेमोमम जेल एनिकम इसका सोर्स है। फैमिलीज लोरेसी, लोरेसी फैमिली। एक और ड्रग की जल्दी बताइए याद करके, लोरेसी किसकी होती है, कैम्फर की। ओके, तो कह रहे कि इसका सोर्स दिया ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोपाई शूट्स ऑफ। तो कोपाइसिंग का मतलब बताना है आपने, इसका मतलब क्या होता है ना। तो कटिंग एट ग्राउंड लेवल, सेपरेशन ऑफ इनर बार्क, कटिंग ऑफ ब्रांचेस, सेपरेशन आउटर बार्क, तो इसका मतलब कटिंग एट ग्राउंड लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
अश्वगंधा इज अ कॉमन नेम फॉर, तो अश्वगंधा किसका कॉमन नेम है? विदानिया सोमनीफेरा, होलाहारिना, एंटीडाइसेंट्रिका, दिस इज कुर्ची और फैमिलीज एपोसाइनेसी, याद रखना। ओके, इस टाइप से रिवाइज करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपको बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। देखना, बैकोपा मोनेरा, सेंट्रल एसिटिका। अश्वगंधा है कॉमन नेम, विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा। फैमिली बताइए, सोलानेसी। कंफ्यूज हो जाता है ना कई बार सोलानेसी, पता है क्या, इसको ऐसे दे विदानिया सोमनीफेरा, इस ऐसे से ना आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो विदानिया सोमनीफेरा सोलानेसी फैमिली अश्वगंधा की स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में, स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में आपका अश्वगंधा आता है। स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में 3 ड्रग आती है, VA के विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोकिनियल इज अ डैश एजेंट। कोकिनियल, कोकिनियल में ना कार्मिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कार्मिनिक एसिड, जो क्या होता है? सी ग्लाइकोसाइड होता है। एक क्वेश्चन भी आता है, कार्मिनिक एसिड क्या है? सी ग्लाइकोसाइड है। ओके, तो कह रहे कोकिनल क्या है, किस टाइप का? एक फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट है? तो देखिए, कार्मिनिक एसिड जो होता है एक कलरिंग एजेंट होता है कोकिनल में जो प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कलरिंग एजेंट होता है ये। नेक्स्ट है, रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रैक्निन। तो मैंने अभी आपसे बताया था ना कि जैसे विन क्रिस्टिन में पूछ लेंगे, विन ब्लास्टिन में पूछ लेंगे, अब स्ट्रैक्निन में पूछ लिया। अब पहले पता होना चाहिए स्ट्रैक्निन कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रैक्निन कौन सी ड्रग में प्रेजेंट होता है। केमिकल कॉन्स्टेंट दिया है आपको स्ट्रैक्निन, तो जो बताइए कौन सी ड्रग का है? नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो होता है ना, क्राउ फिग सीड इसका सिनोनिम होता है ना। नक्स वोमिका जो है, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है। लोगैनिएसी, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है। तो नक्स वोमिका में स्ट्रैक्निन और ब्रूसीन प्रेजेंट है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसीन। तो आप बताइए कौन सा रिंग स्ट्रक्चर है, नक्स वोमिका कौन सी क्लास की ड्रग है बताइए? हाँ बिल्कुल सही, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है आपका, एरगट आता है, रोवोल्फी आता है, विनका आता है, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, सारे इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं। तो इंडोल एल्कलॉइड्स में तो स्ट्रैक्निन में कौन सी रिंग हो गई? तो स्ट्रैक्निन में सिंपल आपकी इंडोल रिंग हो जाएगी, है ना। सोचने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन स्ट्रैक्निन। बाकी प्यूरिन दिया है आपको, प्यूरिन रिंग किस में होगी? जो आपके प्यूरिन एल्कलॉइड्स आप लोग पढ़ते हो, जैसे आपका टी कॉफीन में जो आपका कैफीन जो है, कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन है ना। तो इमिडाजोल जो एल्कलॉइड है उसमें इमिडाजोल रिंग हो जाएगी। फिनेंथ्रीन जो आपके ओपियम में प्रेजेंट है, मोर्फिन, कोडीन, थिबेन जो होते हैं ना, मोर्फिन, कोडीन, थिबेन में फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट है। फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स होती है ये, इनमें फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है। इमिडाजोल में आपका ना पिलोकार्पिन आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड कॉल्चिसिन विद मिनरल एसिड गिव। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कॉल्चिसिन मिनरल एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा? ब्लू, रेड, येलो या वॉयलेट। तो कौन सा देता है? येलो कलर देता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विच कंटेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट इज। ओके, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। देखिए कौन सी ड्रग है, जैसे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो है उनमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है प्लांट के प्रेजेंट, एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए बेलाडोना है, कैनाबिस, धतूरा या एरगट। तो ये आपकी कैनाबिस होती है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकिंग फीचर ऑफ ए ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। फीचर्स, ड्रग के फीचर्स को चेक करते हैं ना, तो कौन से टाइप की इवैल्यूएशन में करेंगे? ऑर्गेनोलैप्टिक में, फिजिकल में, बायोलॉजिकल में, केमिकल में। तो ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ओके, देखिए ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस। इट रेफर टू मेथड ऑफ एनालिसिस यूजिंग कलर, ओडर, टेस्ट, मतलब कि टेस्ट करके देखेंगे, साइज देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, एंड स्पेशल फीचर जैसे टच, टेक्सचर। ठीक है, इस सब से आप इवेल्युएट करेंगे, तो ये ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन में आ जाएगा। जैसे वैगनार टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। वैगनार टेस्ट एल्कलॉइड्स के जो जनरल टेस्ट होते हैं, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, वैगनार टेस्ट और हैगर टेस्ट। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, और इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ओके, ड्रैगनड्रॉफ पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, हैगर्स में पिक्रिक एसिड। ओके, इन दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। कौन से रेडिश ब्राउन? दोनों में, ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार। हैगर्स में येलो पीपीटी आते हैं। बस यही याद करना है, इसको ले दे के घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन पूछ लिए इसके ऊपर। हैगर्स रिएजेंट में कौन सा कलर के पीपीटी आएंगे, वैगनार में कौन से आएंगे, या फिर रिएजेंट पूछ लिया, या फिर ये जो ड्रैगनड्रॉफ किसके लिए है, मेयर्स किसके लिए है, मेयर्स में कौन से कलर के पीपीटी आएंगे। इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन बना दिए इसी के ऊपर, बस सिर्फ आपने ये ही याद करना है। देखिए वैगनार टेस्ट पूछा है, इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए वैगनार टेस्ट यूज होता है।
तो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आ रहे हैं ना, तो अल्कलॉइड्स के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इससे सिंपल क्या होगा, अल्कलॉइड, स्टीरॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पीन, तो देखिए बिल्कुल सिंपल लगाइए ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट ये आपको यही लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिए, मेयर्स रिएजेंट में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, क्रीम कलर के पीपीटी, ड्रैगन ड्रॉप में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स में पिक्रिक एसिड, येलो पीपीटी। ओके, नेक्स्ट है एरगट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, पहले बताइए कौन सी क्लास की ड्रग है एरगट। बिल्कुल सही सोचा हम लोगों ने, इंडोल एल्कलॉइड की ड्रग है एरगट। एल्कलॉइड है प्रोड्यूस्ड बाय रिसिनस कॉम्युनिस, रिसिनस ऑयल क्या है, रिसिनस कॉम्युनिस क्या बताया मैंने, रिसिनस ऑयल, कैस्टर ऑयल, यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिएसी आंवला की भी है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, यूफोरबिएसी, ध्यान रखना है। कॉमीफोरा मोल मोल, एगैरिकस कंपेस्ट्रिस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, तो एरगट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये होती है फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ऑप्शन आपका डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटेचू इज यूज इन मेडिसिन एज, तो कैटेचू जो होते हैं ना आपके जो, तो ये आपके एज एस्ट्रिंजेंट यूज होते हैं ना, टेनिन्स में आते हैं ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है फ्रूट विच आर डिराइव फ्रॉम अम्बेलिफेरा, अम्बेलिफेरा आर ऑफ द टाइप, देखिए जो अम्बेलिफेरी जो आपकी फैमिली है, तो उसके फ्रूट जैसे कि आपका फैनल हो गया है ना, फैनल क्या अम्बेलिफेरस फ्रूट है आपका, तो इसके जो कौन से टाइप की होती है, देखिए पेरिकार्प, क्रीमोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, तो ये क्रीमोकार्प के टाइप के होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज, तो अभी देख ली वही क्वेश्चन आ गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड किसने बताया था आपको, पिक्रिक एसिड, येलो पीपीटी, हैगर्स रिएजेंट है ना, मेयर्स रिएजेंट पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, और इसमें क्रीम पीपीटी, और ड्रैगन ड्रॉप पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, और वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स आपका आंसर हो जाएगा है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड और येलो पीपीटी। ओके, तो आप सोचेंगे मैम देखिए बारी बारी में एक ही चीज़ को रिवाइज करिए, क्यों कर रही हूँ, ताकि चीज़ें लंबे टाइम तक, इससे होता पता है क्या है, बहुत ही लंबे टाइम तक हमें वो जो हम ऐसे रिवाइज करते हैं ना, बहुत लंबे टाइम तक हमें याद रहता है, बहुत ही लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। नेक्स्ट है कुर्ची बार्क बिलोंग्स टू फैमिली, कुर्ची की फैमिली, कुर्ची किसमें बताई, स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में है ना, याद कीजिए स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में VAK, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। कुर्ची का सोर्स होलार हिना एंटीडाइसेंट्रिका, कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी, बिल्कुल सिंपल, फैमिली तो पूछिए हमसे, तो रूबिएसी दी हुई है। अब बताइए भाई रूबिएसी किसकी है, कुर्ची की तो नहीं है, कुर्ची की तो एपोसाइनेसी राइट कर देंगे आप, ऑप्शन बी। रूबिएसी किस किस की बता रखी है, आइपिकैक की बताइए, आइसोक्लोराइड अल्कलॉइड्स में आता है आइपिकैक, बिल्कुल बताइए है, सिनकोना की बता रखी है, बिल्कुल बता रखी है, और भी नाम आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, लोगैनिएसी, लेगुमिनोसी, लेगुमिनोसी सेना, लिकोरिस है ना, अभी हमने अशोका की भी लेगुमिनोसी देखी थी। तो इस टाइप से फैमिली को रिवाइज कीजिएगा, फैमिली के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुर्ची की फैमिली पूछ ली, बहुत से सेना की फैमिली पूछी हुई है, लिकोरिस की पूछी हुई, बहुत सारी ड्रग्स की फैमिली पूछी हुई है। नेक्स्ट है इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कलॉइड, इंडियन बेलाडोना में कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट है, एट्रोपिन, स्ट्रैक्निन, सिफेलिन, नार्कोटिन। देखिए जो आपका स्ट्रैक्निन है तो इंडोल एल्कलॉइड्स में आ गया, तो आपका जो है स्ट्रैक्निन तो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है, सिफेलिन जो है आपका आइपिकैक में प्रेजेंट होता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, नार्कोटिन जो आपका टोबैको में हो जाएगा ना, तो आपका जो ये इंडियन बेलाडोना में तो एट्रोपिन प्रेजेंट होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, इनमें से कौन सी ड्रग है जो फ्रूट क्लास से बिलोंग नहीं करती, देखिए एर्गोट, फेनल, फेनल का तो फेनल तो आपको पता है एम्बेलिफेरस फ्रूट है, डिल भी फ्रूट है, तो कोरेंडर भी फ्रूट होता है, तो आपका जो है एर्गोट ही हो जाएगा जो फ्रूट क्लास के बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए हाइपोटेंसिव ड्रग, हाइपोटेंसिव ड्रग कौन सा है, सनेगा है, रुबार्ब है, वस्का लीव्स, रुवोल्फिया। देखिए रुवोल्फिया का रिजर्पिन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, रोवोल्फिया जो है आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में ही रोवोल्फिया आता है ना, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, तो इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, तो रिजर्पिन जो होता है ना ये होता है एंटी हाइपरटेंसिव बोल दीजिए, एंटी हाइपरटेंसिव बोल दीजिए, या फिर हाइपोटेंसिव बोल दीजिए, एक ही बात है, और ये ट्रांसक्युलाइजर भी होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रोवोल्फिया जो है हाइपोटेंसिव ड्रग है, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। क्विनीन दिया है जिसमें क्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हायोसाइमिन जो हायोसाइमस जो ये आपके ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में ट्रोपेन न्यूक्लियस आ जाएगा। पाइपरीन दिया, बाकी पापावरीन आंसर हो जाएगा आपका। पापावरीन जो ओपियम में प्रेजेंट होता है ना, ओपियम में, है ना, तो ओपियम कहाँ पढ़ते हो, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में तो आपका ओपियम आता है, तो ओपियम का जो पापावरीन है इसमें आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलो म्यूसिलेज कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस मस्कुलर बंडल सेंट्रल पैरेंकाइमेटस रीजन है पेरिसाइक्लिक रीजन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रल पैरेंकाइमेटस रीजन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर, एनिमल और प्रोटीन, वेजिटेबल और सेलुलोज, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक मिनरल, तो ये आपके होते हैं वेजिटेबल और सेलुलोज फाइबर में आपके आते हैं फ्लैक्स जूट और कॉटन, है ना, जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। देखिए एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आ जाएगा, प्लांट फाइबर में जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प, मिनरल फाइबर में ग्लास, एस्बेस्टोस, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स में नाइलॉन, टेरिलिन और ओके। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों को क्या क्वेश्चन है। In 1815, the term pharmacognosy was used for the first time by Dash in work title Analecta pharmacognostica। बहुत बार pharmacognosy की टर्म वाला क्वेश्चन आया हुआ, ये भी देख लिया आया हुआ है, एमपी के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। सी एस हिटलर, हिपोक्रेट्स, गैलन, थियोफ्रेस्टस। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।